हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वरुणा एकेडमी। दिस इज़ राम सर। कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन? पक्का? चलिए ठीक है। बिल्कुल अपने को जो है केयरफुल करके भी रहना चाहिए, है ना, कि हाँ मैं अपने आप में जो है एक केयरनेस होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में आज आपका ये जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? क्लासिफिकेशन लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं बोलो बेटा? क्लासिफिकेशन, ठीक। हाँ बिल्कुल, देखो क्लासिफिकेशन में जो अभी कराने वाला हूँ, अगर आपने हैलोल्किन हैलोवेरिन्स देख रखा है, विश्वास मानिए आपको लगे सर ये तो आप जो करा रहे हैं ना ये नहीं भी कराएंगे फिर भी चल जाएगा, फिर देखिएगा अभी, है ना, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोग किसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं बोलो, है ना, हम लोग क्लासीफाई करने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को, ठीक। हम लोग किसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? हैविंग 1 OH ग्रुप, ठीक। ऐसे होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वो होते हैं बेटा एल्कोहल्स, सच एल्कोहल्स विच आर कंटेनिंग ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दे आर सेड टू बी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। चलिए इसमें आपका ध्यान दो, सबसे पहला डिवीज़न हम ले रहे हैं ए पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है ना। ए पार्ट की अगर हम बात करें sp3COH, ठीक। हम लोग क्या ले रहे हैं भैया? sp3COH। इसके अंडर दिस बेटा हम लोग को 3 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है तीनों? एक बार मैं वो कर दूं, हाँ आपको पढ़ना है एक बेटा एल्काइल एल्कोहल। क्या पढ़ना है भैया? एक आपको पढ़ना है एल्काइल एल्कोहल, ठीक। एल्काइल एल्कोहल्स कर लो, ठीक है। सेकंड आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आपका एलाइलिक एल्कोहल्स। बट आपको जो थर्ड पढ़ना है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, क्लासिफिकेशन में हम लोग एक मिनट, ये बी होगा, बिल्कुल बेटा ये बी होगा, ठीक। बिकॉज ए हमने इससे पहले किया हुआ है। ए में क्या किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने किया था। अभी भी हम जो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, वो भी sp3CX ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके हाँ इसके अंडर में हम बात करें 3 आ रहा है, एल्काइल एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स और लास्ट है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल्स, ठीक। और इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों में बेटा क्या कॉमन है आपका? ठीक है, अगर हम बात करें इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ कौन सी है बोलो? ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और टर्सरी, ये सारे के सारे एल्कोहल्स पॉसिबल होते हैं, ठीक, एल्कोहल्स, ठीक है ना बेटा, ठीक। तो ये हमें इसमें जो है इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट में हम sp2COH ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम तीनों का तीनों अभी हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। एल्काइल एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स, बेंजाइलिक एल्कोहल्स, इनके 3 और आपके सब पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने जो है हेडिंग वो किया होगा एल्काइल एल्कोहल्स, ठीक है। चलिए इन्हीं को देखते हैं। सिंपल ध्यान दीजिएगा, ये नाम से ही पता चल रहा है एल्काइल एल्कोहल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, ROH, ये आपका एल्किल ग्रुप OH से लगा हुआ है, ठीक है, यही आपका एल्काइल एल्कोहल्स है बेसिकली, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें आपको जानना क्या है, देखो sp3 कहाँ से आया, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल ले, R की जगह मैं C2H5 को लूँ, C2H5OH, ठीक है। थोड़ा C2H5 को कैसे लिखा जा सकता है बोलो? CH3CH2OH, am I right? ठीक। अब आप चेक करो बेटा, OH जिस कार्बन से लगा है उस पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं बोलो? हमने बताया हुआ है ना कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। देखो 2 तो हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है और आपका जो है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके सराउंड में इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक।
1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। अब 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, ये sp3 है। ठीक, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था sp3COH, क्या उसी बेसिस पे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ठीक, तो ये रही बात आपका एल्काइल एल्कोहल की sp3COH। अब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा CH2OH और यहां मैंने R लगा दिया, यही एक एग्जांपल हुआ। देखो RCH2OH, ही तो R हो सकता है ना, R कोई ना कोई एक एल्काइल ग्रुप होगा। बेटा ये कौन सा एल्कोहल है? ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। अब ये क्यों ये प्राइमरी एल्कोहल है बोलो? क्योंकि ध्यान दो, OH जिस कार्बन से लगा है उससे एक ही कार्बन लगा है। R कुछ भी करके देख लो, हम अगर जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने लिया CH3 CH2, ठीक है ना, OH, तो आप बताओ OH जिस कार्बन से लगा है उसके आगे कितने कार्बन लगे हैं? उससे कितने कार्बन लगे हैं? एक ही कार्बन लगा हुआ है ना। हाइड्रोजन को मत देखो, ये एक्चुअली में ऐसे है, देखो ये ऐसे है H3C। अब समझ में आ रहा है, OH जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन केवल लगा हुआ है ना बच्चों, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी होगा। 100% ये प्राइमरी है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राइमरी, को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, है ना, या फिर आप लिख भी लो एक बार प्राइमरी, ठीक, एल्कोहल। पहचान में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर अभी भी नहीं सीख रहे, अभी भी क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। ठीक, हमने एक लिया एग्जांपल और मैं ले लूं C3H7, ओके, CH2OH। अब बच्चे जो है, अब आपको इसको बताना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन सा है, तो बच्चे क्या करते हैं, OH, अच्छा OH से ये कार्बन लगा, इससे तो 3 कार्बन नजर आ रहा है। OH से ये कार्बन लगा, इससे तो 3 कार्बन लगा है, तो ये तो टर्सरी हो जाएगा। नहीं, यही गलती होती है, एकदम नहीं होगा। इसको आपको क्या करना है, आपको ओपन करना। ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे? CH3 CH2 CH2 CH2OH। आप मुझे बताइए, क्योंकि इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, RCH2OH, क्योंकि R तो आपका C3H7 भी हो सकता है। अगर ये टर्सरी होता तब तो RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाता, ये तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाता। नहीं, तो इसको तो प्राइमरी होना चाहिए। चेक करते हैं, हमने ओपन किया। अब आप मुझे बताओ OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन लगे? एक ही ना लगा है बेटा। देखो OH इससे लगा है, ये कितने से लगा है उससे मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि हमारी दोस्ती आपसे है, आपकी कितनों से हमसे क्या मतलब, हम तो बोलेंगे ना आप ही से मेरा फ्रेंडशिप है, बस यही है। ठीक है ना, तो OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन इससे लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। होप सब लोगों को 1 डिग्री का कहानी समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। ये आपका पहला डिवीजन हो गया। ठीक है ना, एल्काइल एल्कोहल में हम लोगों ने ए पार्ट सपोज करो कवर किया। बी देखते हैं, बी। चलिए देखिएगा, CH3, एक काम करते हैं पहले इसी को लेते हैं, जनरल फॉर्मूला CHOH R डैश। ठीक, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल्स है, एल्कोहल है। ठीक है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक, इसको देखो, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, CHROH। ठीक है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, अब एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे CH3 CH C2H5OH, दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है? एक आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, जो आपने हैलोजन में, है ना, आपने क्लासिफिकेशन किया था ना हैलो एल्केन में, तो बेटा हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन ये तो अप्लीकेबल हो रहा है, यहां पे भी अप्लाई हो रहा है भैया। यहां X था, X जिस कार्बन से लगा उससे 2 लगा होना चाहिए, वही सेम चीज तो हो रहा है। ठीक, अब ध्यान दो, क्या ये सेकेंडरी है? बच्चे सोच रहे सर OH इससे लगा है, ठीक है, इससे ये लगा 1, इधर 2 लगा हुआ है, तो 1 और 2 मिला के हो गया 3। अरे ये तो टर्सरी हो गया। ठीक है, समझदार हो गए हो आप लोग ना। क्या करना है, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? CH3 CH CH2 CH3, कुछ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब आप मुझे देख के बताओ कि कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बोलो।
भैया OH इससे लगा, इससे एक इधर है एक इधर है, इससे मतलब ही नहीं रहा, तो ये सेकेंडरी हो गया। ठीक, इवन इतना ही नहीं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। बच्चे लिखने पे ही परेशान होते हैं, ध्यान देना। जो हाँ भाई मेजर परेशानी, देखो मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, उसको मध्य नजर रखते हुए, है ना, बहुत शुद्ध हिंदी बोल दिया, ठीक है, उसको मध्य नजर रखते हुए मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब देखो ये ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है, CH3 CHOH CH2 CH3, अभी भी तो पूरा पूरा सेम है। बोलो भैया, वही तीनों स्ट्रक्चर देखो सेम है। CH3 CH2 CH से लगा है, देखो CH से CH2 CH3, और इस CH से CH3, इधर से CH से CH3, CH से OH, CH से OH नीचे। अभी भी देखो OH जिस कार्बन से लगा है उससे एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, तो ये वापस से ये भी तो सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। ठीक, तो समझ में आया बच्चों, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब आपका जो है C पार्ट में ऊपर करूं या फिर एक काम करता हूं, आप लोग इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट। चलिए मैं अलग से कर लेता हूं C, A, B और C पार्ट। अभी टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम टर्सरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल में अब थर्ड हम लेके चलते हैं। एलाइलिक कह रहा हूँ, एल्काइल एल्कोहल में। ठीक है, चलिए हम थर्ड हम C की बात करते हैं, टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल्स। ठीक है ना, टर्शियरी एल्कोहल्स। चलिए इसमें देख लेते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला C, ये आपका R मान लीजिए, ये R डैश मान लीजिए, ये R डबल डैश मान लीजिए। ठीक, और ये OH मान लीजिए। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, C R R R डैश, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हो, OH लगा लो। ठीक, C R R R OH। ठीक, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। COH CH3 C2H5 C3H7। ठीक, या फिर CH3 CH3 C2H5 OH। ठीक, और देख लेते हैं CH3 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 OH। देखो ये सारे पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, और ये ऑल ऑफ देम आर टर्सरी एल्कोहल, सभी के सभी टर्सरी एल्कोहल हैं। ठीक, आपका ऐसे क्यों ना लिखा हो, जैसे ये कुछ इस तरीके से क्यों ना लिखा हो, C3H7 C3H7 ओके एंड C3H7OH। आप घबराइएगा नहीं कि सर OH जिस कार्बन से लगा है इससे तो सर 3 3 6 3 9 नजर आ रहे हैं, तो 9 आप लोग जो है 9 डिग्री कुछ बना दो। नहीं, टर्सरी से ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक, तो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। भैया एल्कोहल तो समझ ही रहे हो आप लोग, क्योंकि एक की बात हो रही है तो ये सारे एल्कोहल है। ठीक, ये भी आपका 3 डिग्री है, ये भी आपका 3 डिग्री। तो क्या आप समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है, समझ रहे हो ना। ओपन कर लेना है, सिंपल, किसी को ओपन करके देख लो, जिसको कहो उसको मैं ओपन करके देख लूं। ठीक है, इसी को देखो, इसमें भी तो 1 1 2 3 और 3 6 हो रहा है। आप ओपन करो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो CH2 CH2 CH3, am I right? इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो CH2 CH3, am I right? आप देख के बताओ बेटा, OH जिस कार्बन से लगा है उससे 1 2 3, भैया डायरेक्ट तो यही लगे है ना। इस कार्बन से कौन लगा, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। हाइड्रोजन बेटा एक्चुअली कार्बन से लगा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया टर्सरी। तो आई होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबको आया एल्काइल हैलाइड में, पक्का सबको आ गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है एल्काइल हैलाइड के बाद, ठीक है ना। सेकंड क्या है बोलो बच्चों, सेकंड आपका है एलाइलिक हैलाइड। सेकंड वन इज, प्लीज टेल मी, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में कुछ नहीं परेशान होना है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। sp2, ठीक, एलिफैटिक कंपाउंड का, उससे लगा हुआ sp3, उससे लगा हुआ OH। ठीक, देखो ये sp2 कार्बन है, sp2 है, ये कौन सा कार्बन है,
sp3 है और ये लगा हुआ OH, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ध्यान दो, ठीक है, ये जो कार्बन है इसको क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन। जब कोई sp2 एलिफैटिक कंपाउंड का sp3 से लगता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? एलाइलिक कार्बन। और लगा हुआ एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, मतलब ये आपका पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब आपको अब मुझे लगता है समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जैसे मैं बात करूं, ये इधर भी हो सकता है, ठीक, देखो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये इधर से भी एलाइलिक, ये कार्बन भी क्या है? एलाइलिक कार्बन है। ठीक, अब पूरा लिख दूं, ठीक है, देखो एलाइलिक कार्बन है, कार्बन है, ठीक। और ये वाला भी देखो, ये तो एलाइलिक है ये, और ये वाला भी आपका एलाइलिक कार्बन है, ठीक। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया आपका? ये दोनों ही कंपाउंड किसके? एक मिनट, सॉरी बच्चों, एलाइलिक हैलाइड कैसे चल रहा है? एक्चुअली एलाइलिक हैलाइड पढ़ाया हुआ है ना, एलाइलिक एल्कोहल्स कर लो भैया, एल्कोहल्स करो, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एलाइलिक एल्कोहल्स, इससे पहले तो जो है, हाँ ठीक है, इसके पहले भी भैया वो आपका क्या था? एल्काइल एल्कोहल था, ठीक है, एल्काइल एल्कोहल्स, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको मिला के समझ में आना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या हो गए बेटा? एलाइलिक एल्कोहल्स के एग्जाम्पल हो गए। ये भी है और ये भी एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक, क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है, और उससे अगर OH लग जाए तो पूरा कंपाउंड एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मैंने एक लिया, क्या कहते हैं, CH2OH, ये कैसा एल्कोहल है बोलो? या मैं ऐसे कोई एक कंपाउंड ले लूं, ठीक है, और यहां पे OH लगा दूं, चलिए बताइए ये एल्कोहल दोनों जो लास्ट के बने ये कैसे एल्कोहल है? सो आंसर टू दिस ऑब्वियसली एलाइलिक एल्कोहल है। भाई देखो ना, जो CH2 है जिस OH से लगा हुआ, देखो ये sp3 है कि नहीं? sp3, ये एरोमेटिक तो है नहीं, और ये क्या है बोलो? ये sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है। 4 सिग्मा दिख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन से आ गए, एक इधर से एक इधर से, 4 सिग्मा, sp3 हुआ। यहां देखो एक तो पाई हो गया ये वाला, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 हो गया, इसलिए sp2 है, ठीक। तो ये फिर क्या हो गया? ये आपका, ये भी एलाइलिक एल्कोहल हो गया, ठीक। इसकी बात करते हैं, यहां पे आपको पता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अगर ये कार्बन होगा भी बेटा, ये अगर कार्बन है, हम कार्बन मतलब होगा क्या? कार्बन तो है ही है, ये कार्बन है, तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। और अभी कितनी नजर आ रही है? देखो 1 2 मतलब एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, और एक इधर है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन है यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। अब टोटल काउंट करो, इस कार्बन के सराउंड में कितने आ रहे हैं बोलो? एक इधर से आ रहा है, एक नीचे से, और एक इधर से आ रहा है, 3 आ गए ना। अगर बेटा 3 आ गए तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया sp2, ठीक है। और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? यहां भी sp2 हो जाएगा, ठीक। ये भी sp2 हो गया, हाँ ये भी sp2 हो गया, ठीक। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कितने बॉन्ड से लगा है? 2 से लगा है, एक इधर एक इधर, 2 से लगा है ना, तो यहां पे आपका 2 हाइड्रोजन आएगा। तो 2 हाइड्रोजन से सिग्मा और एक इधर से सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 2 के बीच में, किन्हीं भी 2 एटम के बीच में हमेशा क्या होते हैं? एक ही होता है। 2 एटम के बीच में जनरली पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा ही होता है, ठीक है। कुछ केसेस हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आप जब आप वहाँ पे पढ़ते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th में ही, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है पढ़े होगे, ठीक है। बट हमें जनरली जानना है कि पहला बॉन्ड सिग्मा और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कितने होते हैं? 1, ठीक। तो ये हो गया sp, तो ये क्या हो गया? ये भी CH2 हो गया, ये हो गया sp3, ये भी हो गया sp3। तो कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं? sp2 से लगा हुआ sp3 कार्बन क्या हो जाएगा? sp2 से लगा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, उससे कुछ लगा दो, अगर हेलोजन लगा दोगे हैलाइड हो जाएगा,
एल्कोहल लगा दोगे तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया बच्चों। यहाँ पे भी sp2 समझ में आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा भैया, लो हो गया sp2। ठीक है ना, इधर से 1 सिग्मा, इधर से 1 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, तो इस कार्बन पे कितने हुए, 3 हुए ना, तो sp2 हुआ। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। नोट कर लिया। अब इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख लें, एक काम करते हैं यहीं पे दिखा देते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, नहीं अलग से करते हैं। इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख लो, एक एक एग्जांपल। चलिए देखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात कर ले तो मैंने ये क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बेटा OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितना कार्बन लगा है, एक ही ना लगा है, तो ये कौन सा 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हुआ। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट, CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइलिक कंडीशन पहले देख लो, sp2 से sp3। ठीक, CH यहाँ पे लगा दिया R का मतलब एक ही कार्बन चाहे जितना बड़ा R हो। ठीक, ये OH हो गया, ये कौन सा हो गया, ये 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हुआ। ठीक है, चलिए भाई क्यों हुआ, क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है, एक नीचे इधर R, मतलब एक कार्बन एक इधर, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, OH जिस कार्बन से लगा है, स्टेटमेंट रिपीट करूं फिर से, OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगा है, उससे कितने लगे हैं, 1 2। चलिए एक इधर आ जाइए, OH C और ये आपका R हो गया, R डैश कर लो एक, और ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2। कंडीशन फॉलो है ना, कंडीशन फॉलो हो रही है ना, sp2 sp3, ये तो sp3 अभी भी है, sp3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप लिख सकते हो, आप लिख लो भैया, sp2 sp3 हर जगह है, हर जगह है, ध्यान देना ये चीज़ हर जगह है, sp2 sp3 sp2 sp3 sp3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी, है ना, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इस वो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओगे ना, 3 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है ना, ये 3 डिग्री एलाइलिक यानी टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो ये आपका मैंने सारा का सारा आपको बता दिया, प्लीज़ अब आप नोट कर सकते हो। OH जिस कार्बन से लगा है उससे 1 2 3 लगे हुए हैं। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक, नेक्स्ट वन इज, ये भी रहने दो, आई थिंक इट विल बी द थर्ड वन ना, एग्जैक्टली मतलब ये आपका sp3COH में थर्ड आपका आ गया, थर्ड क्या आ गया बोलो, थर्ड आपका आ गया अभी हाँ क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड बहुत आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड कुछ भी नहीं, वही sp2 वही sp3। ठीक, वही sp2 वही sp3। ठीक, आप बताओ ये sp2 है, ये अरे सॉरी ये sp3 है, ये sp2 है। ठीक, sp3 कार्बन sp2 से लगा हो, लेकिन ये sp2 किसका है, ऑफ बेंजीन करो या ऑफ एरोमेटिक कर लो। ठीक है ना, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अगर बेटा एरोमेटिक कंपाउंड, समझो मेरी बात को, एरोमेटिक कंपाउंड का sp2 किसी sp3 से लगता है और उससे फिर OH लगता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। अरे क्यों भैया हैलाइड आ रहे हो, हाँ इतना ज़्यादा हेलो एल्केन हेलो एरीन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, कि वो हमेशा हैलाइड ही आ रहा है, बट ये एल्कोहल है बच्चों, जानते रहो। ठीक है, वेरी सॉरी, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। OH CH2 से, ठीक है ना, ध्यान दो,
आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देगा, ठीक। तो ये तो sp3 है, क्या sp3 sp2 से है, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये नहीं कि आप एलाइलिक में इसको डाल दो, नहीं, केवल sp3 रहेगा तो नहीं, इसकी कंडीशन ही यही है, sp2 से sp3। भैया आर्मी मैन बनना है तो सारी कंडीशन फुलफिल करनी है, बस ये बनना है तो ये अगर एलाइलिक कहलाना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, sp2 से sp3, ठीक है, बिल्कुल। और sp2 किसका होना चाहिए, एलिफेटिक कंपाउंड का। यहां पे भी sp2 से sp3, लेकिन sp2 किसका होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड का होगा तो बेंजाइलिक, एलिफेटिक कंपाउंड का होगा तो एलाइलिक। हैलाइड नहीं, एल्कोहल की बात चल रही है, हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन लगा दो, ठीक है ना, समझ जाओ। चलिए ठीक है, ये हो गया इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख लिया था, कर लेंगे खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। sp3 से OH लगा हो, sp3 sp2 किसका हो, एरोमेटिक कंपाउंड का हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब ये कौन सा डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री का मतलब ये प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, ठीक है ना। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। इसके और एग्जाम्पल देख, मतलब कि अभी सेकेंडरी भी देख लिया जाए। चलिए बेंजीन को ही लीजिए, CH, यहां R लगाइए, यहां आपका OH आ गया। OH जिस कार्बन से लगा था उससे एक बेंजीन वाला लगा था कि नहीं, तो इसलिए प्राइमरी था। यहां पे देखो CH OH से लगा है और CH से एक यहां से R से मिला और एक यहां से मिला, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री बोलो या सेकेंडरी बोलो, सेकेंडरी, ठीक है ना। सेकेंडरी हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक लग रहा है बेटा आज, हाँ आज कुछ हो गया है मुझे। बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। 2 डिग्री सेकेंडरी, ये आपका बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया, ठीक। एक और देख लेते हैं, ये है आपका रिंग से लगा हुआ है CR हो गया, R' हो गया, ये OH हो गया, ठीक। ये हो गया 3 डिग्री, या आप क्या बोल सकते हो, टर्शियरी, ठीक। क्या कहते हैं, टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। हाँ चलिए, बेंजाइलिक एल्कोहल हम लोग मेन हेडिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। हर जगह बेटा क्या है, ये भी आपका sp3 है, ये sp2 है, ठीक। OH जिस कार्बन से लगा 1 2, इधर आइए, OH जिस कार्बन से लगा 1 2 3, ये भी तो कार्बन है, तो ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है, ये sp2 किसका है, बेंजीन का है यानी एरोमेटिक कंपाउंड का है, ये sp2 किसका है, बेंजीन का यानी एरोमेटिक कंपाउंड का, ये sp2 किसका है, बेंजीन का यानी एरोमेटिक कंपाउंड का है। तो देखो निचोड़ क्या है बच्चों, निचोड़ क्या है बताओ, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, नोट हो गया। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ठीक है, तो देखो सिंपल ROH में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, OH जिस कार्बन से लगा उससे 3 लगे, क्लियर हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ दूसरा क्या पढ़ा बोलो, एलाइलिक पढ़ा। एलाइलिक में OH sp3 से, sp3 कार्बन sp2 से, तो ये एलाइलिक एल्कोहल हो गया। उसमें भी OH जिस कार्बन से लगा था वो एक कार्बन से है तो प्राइमरी, 2 से है तो सेकेंडरी, 3 से है तो टर्सरी। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेंजाइलिक पढ़ा, ठीक। वहां पे जो sp2 से sp3 था उसमें sp2 एलिफेटिक का था एलाइलिक में, और यहाँ बेंजाइलिक में अगर हम बात करेंगे तो sp2 से तो sp3 है, लेकिन sp2 बेंजीन का है, सिंपल बेंजीन, बेंजाइलिक से बेंजीन याद रखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड का है, सिंपल, क्योंकि नैप्थलीन भी हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। तो कुल मिला के sp2 किसका होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड का होना चाहिए, ठीक। तो sp2 से sp3 से OH, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया, और sp2 किसका होना चाहिए, एरोमेटिक का। और हम लोगों ने क्या देखा, OH sp3 से, मतलब जिस कार्बन से लगा है उससे एक कार्बन लगा है तो प्राइमरी, 2 लगा है तो सेकेंडरी, 3 लगा है तो टर्सरी। तो ये पूरा कंक्लूजन था। तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया, एल्काइल एल्कोहल कवर किया, हाँ एल्काइल एल्कोहल्स,
दूसरा हम लोगों ने एलाइलिक एल्कोहल्स, तीसरा हम लोगों ने बेंजाइलिक एल्कोहल्स कवर किया। बहुत बार हैलाइड आया मुंह से, लिख भी दिया, बट समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि हाँ अभी जस्ट हेलोएल्केन हेलोवेरिन आप हैबिट में है ना, तो वो लिख जा रहा है बार बार। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, पढ़ाई करते रहें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन।